चलिए भाई, आवा नहीं। हमारे पास क्या चला था, लाभ हानि। लाभ हानि में 3 टॉपिक है अपने आप में। एक तो सीधा सीधा लाभ हानि आपका जो बात करता है यानी क्रय मूल्य। देखिए हम बात करते हैं लाभ हानि की, समझ लीजिए हमारे पास 3 टॉपिक इसमें। हमारे पास लाभ हानि का कंसेप्ट में बात करता हूं। लाभ हानि, लाभ और हानि, इस टॉपिक में 3 पार्ट हमारे पास। कौन कौन सा, एक तो आएगा सीपी और कौन सा एसपी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे आपका प्रॉफिट होता है और ये क्या होता है, लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है और लॉस परसेंटेज हो सकता है। एक तो ये पार्ट है, आवाज नहीं, समझ लेना इस चीज को। यानी एक तो ये पार्ट था क्रय मूल्य, ये तो अच्छी तरह पढ़ लिया था हम। परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट आता है, नीचे क्या आता है, सीपी इंटू में 100। और लॉस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, लॉस परसेंटेज का मतलब ऊपर तो लॉस आता है, नीचे सीपी इंटू में। यहां तक हम बातें कर चुके थे। यानी जो भी लाभ और हानि होता है किससे निकाला जाता है, सीपी से। लाभ और हानि होता है किससे निकाला जाता है, सीपी से निकाला जाता है। अरे दूसरा पार्ट क्या था, इधर देख लीजिए। दूसरा पार्ट हम देख रहे थे मार्क प्राइस वाला। कौन सा देख रहे थे, मार्क प्राइस। यानी आपका जो है मार्क प्राइस से हम बात कहां तक जाते हैं, एसपी तक। मार्क प्राइस से एसपी तक जाते हैं। लेकिन इसका मैंने आपको जो चार्ट बना करके बताया था कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। क्या, यहां से हम बता चुके हैं। यानी क्रय मूल्य से कहां तक है, मार्क प्राइस तक, और मार्क प्राइस से कहां तक है, एसपी तक। और ये कहां तक, इनके बीच क्या संबंध था। यहां तो वृद्धि होती है, वृद्धि यहां पे बट्टा दिया जाता है और यहाँ पे लाभ और हानि की बात की जाती है, लाभ परसेंटेज और हानि प्रतिशत की बात। तो इसका काफी अच्छा कंसेप्ट सीखा था हमने, क्वेश्चन कर लिए थे इसके। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटा है मैं वापस आऊंगा टॉपिक में। पहले टॉपिक का पूरा जो है निचोड़ समझिए आप। तो इस पार्ट का हमने जो है लास्ट क्लास में सारा कंसेप्ट हमने सीखा था। आज आ जाइए बट्टा का। आज कौन सा पढ़ेंगे, केवल बट्टा। देखिए बट्टा कहां दिया जाता है, मार्क प्राइस और किसके बीच में, मार्क प्राइस और किसके बीच में। हाँ इधर देखिए, बट्टे का बेसिक कंसेप्ट तो यहां से हम बताते हैं। बट्टा, जो बट्टा होता है वो किसके, आपका जो बट्टे में क्या होता है, मार्क प्राइस इनटू में 100 लिखा जाता है। और यहां से अगर हम बात करें वृद्धि परसेंटेज में पूछी जाती है तो वृद्धि ऊपर होती है और नीचे क्या होता है, किस पे दी जाती है वृद्धि, हमेशा सीपी पर। इस पर, इन दोनों पे चर्चा की जाती है हमेशा। यानी ये आपका है सीपी इंटू में 100। यानी मार्क प्राइस पे तो बट्टा दिया जाएगा, वृद्धि किस पे, क्रय मूल्य पे दी जाती है, लाभ हानि भी किस पे, क्रय मूल्य पे दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अब आ जाता है बट्टा। अब कौन सा टॉपिक आ जाता है, बट्टा। बट्टा अपने आप में क्या है, छूट या फिर कमीशन भी बोला जाता है इसको, कमीशन भी बोला जाता है बट्टे को। ठीक है, बट्टे को क्या बोला जाता है, कमीशन भी बोला जाता है। और बट्टा किस पे दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पर दी गई छूट। बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य पर दिया गया छूट। अंकित मूल्य हेडिंग डालेंगे बट्टा। ये आपको कंसेप्ट आता है इस टॉपिक का, तो इस तरीके से लिख लेना। इन 3 पार्टों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्रय मूल्य से तो सीधा सीधा लाभ हानि की बात करेगा, लाभ हानि बट्टा इसी की बात करेगा। यहां आ जाएगा तो अंकित मूल्य के आधार पर इन तीनों की बात करेगा। और इसमें से पूछेगा तो आपका बट्टे की बात करेगा। बट्टा एक न देकर के 2 या 3 बट्टा देगा तो संयुक्त बट्टा निकालना सीखेंगे आज हम। ठीक है, एक न देकर के 2 या 3 बट्टा देगा। तो आज हेडिंग डालीजिए बट्टा। टॉपिक का नाम क्या डालेंगे, बट्टा। ठीक है, तो 3 टॉपिक है जिनको हमने पढ़ा, 3 टॉपिक है जिसको हमने पढ़ा। ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए। डालिए सभी ने, हेडिंग डाल लीजिए बट्टा। बट्टा या फिर हम बात करें छूट या फिर बात करें क्या, कमीशन। ठीक है, और बट्टा किस पे दिया जाता है हमेशा, बट्टे की बात करें तो बट्टा हमेशा, वेरी गुड, हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर दी गई छूट है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट, बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट होती है। बट्टा क्या होती है, अंकित मूल्य पर दिया गया छूट होती है। बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य पर दिया गया छूट। इस बट्टे में देखिए, मतलब ये तो आपका मार्क प्राइस है और इस पे जो भी छूट दी जाती है, या बट्टा दिया जाता है या कमीशन दिया जाता है, उसके बाद में हमेशा क्या प्राप्त होता है, एसपी प्राप्त होता है। इसके बाद में हमेशा क्या प्राप्त होता है, एसपी प्राप्त। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है बट्टे में 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। तीनों का आपका दिमाग में आना चाहिए। बट्टे वाले कंसेप्ट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। मैं पहले उन्हीं के अभ्यास कराऊंगा, क्वेश्चनों पर बाद में आऊंगा। कंसेप्ट जिस बच्चों को आ जाता है क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती।
और आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज होता रहता है बार बार, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती रहती है, परसेंटेज वगैरह चेंज होती रहती है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। बट्टे का क्या मतलब है, मार्क प्राइस और अगर यहाँ पे अगर मैं बट्टा, इधर देखिए बट्टा मैं लिख देता हूँ, अगर मैं बट्टा लिख देता हूँ कितना परसेंट, बट्टा कितना परसेंट है 10%, इसका मतलब कितना होता है 1/, बस ये देखना स्टार्ट करिए। इस बट्टे से आपको दो अनुपात दिख रहे हैं, एक तो ये अनुपात, तो ये तो किसको दिखाता है मार्क प्राइस को, ये तो दिखाता है मार्क प्राइस, ये किसको दिखाती है छूट, और इसमें से एक छूट कर दे तो कितना बच गया 9, ये किसको दिखाएगा एसपी। यानी आपको कभी भी परसेंटेज बट्टे में आ जाए तो आपको एक तो इसका और इसका अनुपात दिखना चाहिए, इसका और इसका क्या दिखना चाहिए अनुपात दिखना चाहिए, किसका मार्क प्राइस का और विक्रय मूल्य का अनुपात दिखना चाहिए, मार्क प्राइस का और विक्रय मूल्य का क्या दिखना चाहिए अनुपात। अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि साहब बट्टा कितने का है, बट्टा है 33 सही 1/3% का, तो बताओ इसका अनुपात कितना है, वेरी गुड। यानी ये चीजें आपको दिखने लग गई तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगेंगे। ये कितना है, कमीशन कितना दे रखा था 1/3, तो ये तो कितना था, क्या था मार्क प्राइस, ये कितना हो गया इतना उतार लीजिए। ये तो इसका कंसेप्ट है, बट्टे का एक बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप 100 मानते हैं, अगर आप इस चीज को कितना मानते हैं 100, इसको आप 100 मानते हैं तो 100 में से घटा के भी बात कर सकते हैं, लेकिन आजकल 100 नहीं मानेंगे, इस तरीके से बात करेंगे हम, डायरेक्ट भिन्न के आधार पर बात करेंगे हम। बट्टे का कंसेप्ट में पहला ही कंसेप्ट ये है कि आपको जितनी छूट दे रखी है उस छूट से मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य का अनुपात दिखता है, उस छूट से मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिखना चाहिए। अब ये तो तब है, तब कैसे, सब एक ही बट्टा दे रखा है, अगर एक से ज्यादा बट्टा दे दे तो उसको एकल बट्टे में चेंज करना है, एक से ज्यादा बट्टा दे दे तो किस में बदलना है एकल बट्टे में चेंज करना है। तो ये तो इसकी थ्योरी है, आप उतार लिएगा इसको। अब आता हूं मैं इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बट्टे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट आ गया तो आगे बात करेंगे। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, और बट्टा अगर परसेंटेज में दे रखा है तो मुझे अनुपात निकालने में जोड़ नहीं आता, मैं अगर मार्क प्राइस का और विक्रय मूल्य का अनुपात मुझे दिख जाता है, ठीक है ना। छूट से मार्क प्राइस का और विक्रय मूल्य का सीधा सीधा अनुपात आपको दिख जाता है। चले यहां से उतार लिया बेटा, इसको उतार लेना भाई। ये चीज अगर समझ गए तो आगे क्वेश्चन में और आसानी होगी आपको, अगर ये चीज आपने समझ ली है तो आगे क्वेश्चनों में और आसानी होने वाली है। चलेगा, आ जाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साहब हम जो है बट्टे की बात करें, किसकी बात करें बट्टा। और बट्टा मतलब क्या है, बट्टे का मतलब है कमीशन या छूट, छूट। और छूट किस पे दी जाती है, यहां से हम बात करें मार्क प्राइस से किस पे, आपका है एसपी। यानी ये जो बट्टा दिया जाता है इसके बीच, बट्टा जो दिया जाता है इन्हीं के बीच दिया जाता है, यानी ये कंसेप्ट हमारा, ठीक है। अगर यहां से देखिए अब पहला क्वेश्चन कैसे आता है, पहला क्वेश्चन आता है संयुक्त बट्टा ज्ञात करना, एक से ज्यादा बट्टा दे देता है, क्या है संयुक्त बट्टा ज्ञात करना, संयुक्त बट्टा, बट्टा ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन इसको ये बनाता है, एक से ज्यादा बट्टा दे देता है तो उसका क्या क्या पूछेगा हमारे को, संयुक्त बट्टा ज्ञात करेगा। संयुक्त बट्टा बताइए, संयुक्त बट्टा पूछेगा हमारे को, ठीक है। एक से ज्यादा बट्टा दे देता है तो उसका क्या पूछता है संयुक्त बट्टा। जैसे इधर देखिए, इधर देखिए, मैं अभी तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यानी ये मार्क प्राइस है, कोई भी मार्क प्राइस है उस पर आपको एग्जाम्पल क्या दे देगा, कोई भी बट्टा दे देगा, हमें बात करेगा, यहां से हम बात करेंगे यानी क्या निकल के आएगा एसपी। पहले 10% का पहला बट्टा, प्रथम बट्टा, इसको आप एक्स लिख दीजिए, यानी एक बट्टा तो क्या दे दिया x%, और दूसरा बट्टा कितना दे दिया, दूसरा बट्टा आपको दे दिया आपका जो है x2, x1 है और x2, दो बट्टे दे दिए इसने। कितने बट्टे दे दिए, दो बट्टे। तो इनका संयुक्त बट्टा क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा, आपको पूछा जाएगा। एक छूट कितनी होती है, एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है, एक 10% की दो लगातार छूट दे दी, आपको 20% 25% की दो लगातार छूट दे दी, तो एकल बट्टा कितना होगा। 10 की तीन लगातार छूट देती तो एकल बट्टा कितना होगा, 33.5, 25.5, इस तरीके से 2-3 छूट दे दी तो उसकी एकल बट्टा क्या होगा, ये बात करेगा। पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से बात करता है, समझ आगे बात, इसकी चर्चा करेंगे, टेंशन ले ले। यानी पहला क्वेश्चन में तो हम कौन सी बात करने वाले हैं, एकल बट्टे की बात करने वाले हैं, ठीक है। आगे मतलब क्या है, इसको अगर आप सूत्र में छठी क्लास के तरीके से लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है, ठीक है। अगर मैं पहला बट्टा देता हूं तो हमें से छूट तो होती है, तो 100 में से कम करके लिखूंगा मैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा इस तरीके से। लेकिन आप लिखना चाहे तो कॉपी में एंट्री कर लीजिए, 100 माइनस में x1 बट्टे में पहला बट्टा, ये तो प्रथम बट्टा, इनटू में आप लिखेंगे 100 माइनस में x2 बट्टे में दूसरा बट्टा, इनटू में अगर तीसरा बट्टा भी दे रखा है तो लिख सकते हैं आप 100 माइनस में x3 बट्टे में 100 बराबर में क्या आ जाएगा एसपी, आपका एसपी आ जाएगा। ये आपका जो है पहला कंसेप्ट है, आप चाहें तो इसको उतार लीजिए।
आपका जो है पहला कंसेप्ट है, इसको उतार लीजिए। अभी चर्चा करेंगे छूट कैसे निकालते हैं, सारी बात करेंगे, लेकिन ये सूत्र आपको कई जगह काम आएगा। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स पहला बट्टा है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x3 क्या है, तीसरा बट्टा है, तीसरा बट्टा। 1 2 3 4 ज़्यादा कितने भी बट्टे दे सकता है, 1 2 3 4 कितने बट्टे दे सकता है। और हमें ये कहेगा कि साहब आपकी मार्क प्राइस से, इस मार्क प्राइस से आपने एसपी निकाला, तो कुल कितनी % की छूट आपने दी वो हमारे को निकालनी होती है। ठीक है, कितने % की छूट आपने दी वो हमारे को निकालनी होती है। पहले टाइप का क्वेश्चन तो ये आएगा। चले आगे, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने केवल थ्योरी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा मैं, लेकिन दिमाग में आप है कि बट्टे में क्या क्या पूछ सकता है। तो ये पूछता है कि संयुक्त बट्टा ज्ञात करके बताओ। दूसरा क्या पूछेगा, आपको मार्क प्राइस पूछ सकता है, आपको विक्रय मूल्य पूछ सकता है। उतार तो लिया ना, इतना उतार लिया तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। आपके पास, मेरे पास जगह नहीं, मैं अगले पन्ने पे जा रहा हूं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखो क्या पूछता है बट्टे में। दूसरा क्वेश्चन हमारे को क्या पूछता है, अभी हमने देखा था कि साहब मार्क प्राइस बराबर में मार्क प्राइस इनटू में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे आप लिखते थे आपका जो है 100 माइनस में कितना x1 अपोन में 100 इनटू में कितना 100 माइनस में कितना x2 अपोन में कितना 100, और सामने क्या आता था एसपी। एग्जामिनर देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछता है। दूसरे क्वेश्चन में हमें या तो ये पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क्स दे करके, या हमारे क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क्स। यानी बट्टे तो दोनों दे देगा, ये भी दे देगा, पहला बट्टा भी आपको दे देगा, और दूसरा बट्टा भी आपको दे देगा, परसेंटेज के रूप में। और इनमें से कोई एक चीज दे देगा तो दूसरी चीज हमसे पूछता है, एक चीज दे देगा तो दूसरी चीज पूछता है, बस उसका मान रखना हमारे को। उनका क्या रखना है, मान। यानी हमें पूछा जाए तो यानी इस क्वेश्चन को हेडिंग डाल के आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, सीपी मार्क एमपी या एसपी में से किसी एक पद का मान पूछा जाता है। कब, जब बट्टे की प्रतिशत मात्रा दी जाती है, जब बट्टों की प्रतिशत मात्रा दी जाए। सीपीएसपी में किसी एक का मान पूछेगा। आप एक बार फॉर्मेट उतार लीजिए, इसकी चर्चा करेंगे अनुपात के आधार पर, यानी इनमें से किसी की एक की बात पूछा जा सकता है। सीपी और एसपी में से किसी एक पद का मान पूछा जाएगा, एक पद दे देगा वो पहले से, इनमें से ये देगा तो फिर ये पूछेगा, बट्टे तो देगा ही देगा वो, उतार लिया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। उसके पास है ही नहीं कुछ पूछने के लिए, यही फॉर्मेट है। या तो क्या पूछेगा, कुल बट्टा, या क्या पूछेगा मार्क प्राइस, या फिर एक बट्टा छोड़ देगा, छूटा हुआ बट्टा पूछेगा, या फिर एक बट्टा छोड़ देगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन उतार तो लेना, इसको तो उतार लीजिए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए। बट्टे में तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, छूटे हुए बट्टे की राशि पूछेगा। छूटे हुए बट्टे का मान आपसे पूछा जा सकता है। छूटे हुए बट्टे का मान आपसे पूछा जा सकता है। कंसेप्ट वही है, आपको मार्क प्राइस दे देगा, आपको प्रथम बट्टा, अगर यहां से हम बात करें प्रथम बट्टा, दूसरा बट्टा, ठीक है, ये बट्टा आपको मान लीजिए कुछ भी दे देगा, यानी ये आपको जो है x% आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या दे रखा है, x% दे रखा है, और ये x% क्या है आपसे पूछा जा सकता है, इसका मान क्या है, तो देखिए फॉर्मेट तो वही लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, यानी 100 माइनस में x अपोन में 100, और इनटू में 100 माइनस में x अपोन में 100, और सामने क्या आएगा एसपी। आपको एग्जामिनर ये तो 10% दे देगा, ये पूछेगा ये कितना % है, ऐसे बात करेगा कि दूसरा बट्टा कितने का है, ये आपसे बात करेगा, इन सबके मान दे देगा, इसका भी मान दे देगा, मार्क प्राइस एक बट्टा दे देगा, दूसरा बट्टा आपसे पूछेगा कितने का, ये भी आपको मिलेगा, ये भी आपको दे देगा। समझो आगे बात, छूटा हुआ बट्टा इस तरीके से हम बात करेंगे। आपको एक बट्टा 20% का है तो बताओ दूसरा बट्टा कितने के दें, कि साहब कोई वस्तु जो है इतने रुपए में अंकित की गई थी और इतने में बेच दी गई है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चनों की मैं अभ्यास कराने वाला हूँ। आपके दिमाग में बट्टा आते हैं, तीनों क्वेश्चन दिमाग में क्या दौड़ने चाहिए घोड़े की तरह। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, क्या कंसेप्ट है, क्या लगाना है, वो आपको आना चाहिए बेटा। चले आ जाइए पहले टाइप के क्वेश्चन। हाँ, घोड़े की तरह चलेगा तभी बात चलेगी बेटा।
बट्टे में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो बेसिक क्वेश्चन होता है संयुक्त बट्टा ज्ञात करना। पहला तो क्या होता है, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना। आप रटते हो बेटा क्वेश्चनों को, नहीं कंसेप्ट समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, और मैं जो रेसिपी देता हूँ बच्चा कंसेप्ट सीख गया तो आप आराम से जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर जाओगे बेटा। आ जाइए चलेंगे। फर्स्ट टाइप, पहला टाइप का क्वेश्चन, पहला टाइप पे आ जाइए। जिसने नहीं उतारा कोई बात नहीं, अब आराम से समझते चलिए। संयुक्त बट्टा ज्ञात करना, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना मतलब एकल बट्टा ज्ञात करना, एकल बट्टा ज्ञात करना, एकल बट्टा ज्ञात करना। 2 बट्टे दे देता है। देखो बट्टा किस पे देगा आपको, देखो इधर यहां पे मार्क प्राइस होगी और यहां पे आपकी क्या होगी, विक्रय मूल्य होगा। यहां पे मेरे पास 2 बट्टे दिए हुए हैं, समझिए। प्रथम बट्टा और क्या है दूसरा बट्टा। एक बट्टा कितने का दे दिया, एक बट्टा 10% का दे दिया, और दूसरा भी कितना दे रखा है 10। तो बताओ एकल छूट पे आप जाते हो ना कई बार दुकान पे, आप जो है दुकान पर जाते हो तो दुकानदार जो है कपड़ा दिखाता है आपको पैंट, वो कहता है साहब इसको 10% छूट है, फिर 10% छूट है, तो फिर आप जैसे ही जाते हैं, ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही करती है, ठीक है। कहीं किसी दुकान में चले गए तो पहले तो जो दिखाने वाला होता है ना उससे पूछ लेता है भाई इस पे कितने छूट दोगे, ठीक है। तो क्या साहब इस पे जो है 10% छूट दे देंगे हम आपको, ठीक है। जैसे ही पर्ची कटने करती है फिर कहता है साहब अब बताओ इस पे कितनी छूट दोगे। 10% तो वहाँ दुकान में बैठे बैठे ले लिए, अब जब बिल बना रहे जब और छूट कम कराने लग गए, तो जो 2 छूट होती है ना ऐसे, तो यानी इसी प्रकार से यहाँ पे 2 छूट दे दी। तो आप दुकानदार ने मान लीजिए कोई वस्तु कितने की थी 100 रुपए की, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 10% की 2 छूट दे दी। तो बताओ अब उसने कितने में बेचा, कितने में बेच दिया, 80 नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। यानी बट्टे का खेल यही है, ठीक है। इसका मतलब है आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये 2 बट्टे थे ना, 2 बट्टे दिख तो 20 रुपए हैं, लेकिन ये बट्टे हैं, एकल बट्टा बनाना सीखेंगे हम। 2 बट्टे दे दे तो उसका क्या सीखना है, एकल बट्टा। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, कोई चीज 100 रुपए की है तो इसका पहला बट्टा आप दे रहे हो तो क्या लिखते हो आप 100 माइनस में कितना x1 लिखते थे क्या आप, अभी मैंने सूत्र लिखाया था x1, ठीक है, x1% बट्टे में 100, और दूसरा बट्टा भी है तो यानी 100 माइनस में क्या लिखते थे x2 परसेंटेज का, बट्टे में 100, और इसके सामने क्या आ जाता था s पे आ जाता। तो देखिए अगर आपने मार्क प्राइस आपने कितना मान लिया 100 मान लिया, तो उस कंडीशन में आपका देखो क्वेश्चन क्या होगा। यानी ये 100 था, बताइए ये 10% था, ये भी कितना था 10%, तो बताओ कितना हो गया, कितना लिखूं 90/100 इंटू में 90/100, बताइए सामने क्या आ जाएगा SP, काटापीटी कर ले। आप इसको काटापीटी करते हैं तो बताइए 100 से तो 100 गया, और ये 0 से 0 गया, तो SP कितना बच गया 81, SP कितना बच गया 81। आप यहां से देखिए पहले अंकित मूल्य कितना था 100, अब बेचा कितने में, तो छोड़ा कितना रुपए उसने 19 रुपए, यानी एकल बट्टा कितने हो गया 19%, यानी एकल बट्टा, एकल बट्टा। एक बार उतार ली, बेसिक तरीका है, ऐसा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी उतार लीजिए। एकल बट्टा ज्ञात करने का पहला तरीका तो यह है कि आप मार्क प्राइस को कितना मान लीजिए 100, मार्क प्राइस को 100 मान लीजिए, और जो बट्टा दिया हुआ है उसके अनुसार आप उसको घटा करके लिख दीजिए 100 में से। पहला तरीका तो ये कारगर था पहले जो बेसिक क्वेश्चन आते थे उनमें, अब कारगर नहीं है, अब ये तरीका कारगर नहीं है। कारगर का मतलब है उपयोगी, ठीक है ना, अब ज्यादातर उपयोगी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऐसी नहीं देता आजकल, 10% 20% नहीं देता है, परसेंटेज बहुत अच्छी देता है, 12.5%, 37% ऐसी परसेंट देता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है 100 में से घटाने में। 100 में से आप घटाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। 16 से 1/3%, 16 से 1/4% घटाओ, 100 में से दिक्कत आती है ना, तो आजकल ऐसी नहीं देता है, 10-20% नहीं देता है। तो एक बार उतार लीजिए ताकि दिल खुश हो जाए, आत्मा खुश हो जाए कि साहब हमें ऐसा करना आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट उतार लीजिए, फिर जो अच्छा लगे एग्जाम में वही काम करिए आप। मैं चाहूंगा कि जो लास्ट जो अनुपात वाला कंसेप्ट है उससे करिए आप, आज के परिप्रेक्ष्य में अनुपात वाला ज्यादा बढ़िया है। उतार लिया क्या, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस तरीके से था, क्वेश्चन लिखाई दूं क्या ताकि आपको दिक्कत नहीं हो बार बार, मैं तो अभी अभ्यास ही कर रहा हूँ, क्वेश्चनों पे नहीं जा रहा मैं भी। लिख लीजिए, चलो इसको तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, किसी वस्तु के लिख लीजिए, इसका क्वेश्चन ऊपर कहीं पे भी जगह है तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसको 2-4 तरीके समझाऊंगा मैं, इस क्वेश्चन को 2-4 तरीके समझाऊंगा, लिख लीजिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का प्रथम तथा
10% का, दूसरा 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं तो उनका संयुक्त बट्टा कितना होगा? तो उनका संयुक्त बट्टा कितना होगा? तो एकल छूट या संयुक्त बट्टा कितने का दिया जाएगा? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं, 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं तो उनका एकल बट्टा कितना होगा? लिख लिया? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% के 2 बट्टे दिए जाते हैं तो उनका एकल बट्टा या संयुक्त बट्टा कितना होगा? तो यहां पे कितना निकल गया है हमारे पास? 19। कितना निकल के आया है? 19 निकल के आया है। क्या ऐसा करना है क्या हमारे को? नहीं, समझने के लिए जरूरी था, एक बार आपके दिमाग में फॉर्मेट बैठना चाहिए। हमें करना कैसे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हमें क्या कर रहा है? मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर वो 10% के बट्टे दे रहा है, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा। कितना परसेंट का? 10% का। और यहाँ के निकल के आएगा एसपी। बट्टे का कंसेप्ट जैसे ही आता है, बट्टे का कंसेप्ट जैसे ही आता है, ये डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। मार्क प्राइस और एसपी, और बीच में क्या चलेगा? बट्टा। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कितने बट्टे दे सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी केवल हम 2 बट्टों की बात कर रहे थे, तो इसलिए हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो हम देखिए, पहला तरीका तो हमने देख चुके हैं, तो दूसरा तरीका देखिए, हमें क्या चाहिए? संयुक्त बट्टा। इधर देख लीजिए भाई, अगर आपको 2 ही बट्टे देता है, अगर एग्जामिनर केवल 2 बट्टे देता है तो संयुक्त बट्टा ज्ञात करने के लिए केवल अगर बात करें केवल 2 बट्टों के लिए, 2 बट्टों के लिए संयुक्त बट्टा का सूत्र एक होता है। आप चाहें तो इसको उतार लीजिए। क्या होगा वो? आपका -a और माइनस आपका b इंटू में, सॉरी प्लस में आपका a इंटू में b अपॉन में 100। केवल 2% 2 बट्टों के लिए लागू होगा, ये सबके लिए लागू नहीं होगा, 3 बट्टों के लिए लागू नहीं होगा। ये केवल आपको 2 ही बट्टे दे रखे हैं तो लागू करेंगे आप, बाकी तो नहीं करेंगे आप। ये सारे एक बार एक पन्ने में लिख लीजिए, फिर बाद में एक ही तरीका यूज करेंगे, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, अनुपात वाला तरीका यूज करेंगे हम। लेकिन आप इस प्रोसेस से गुजरिए, क्योंकि आपने रट रखा है और इससे फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन वो उससे इससे बाहर हटकर क्वेश्चन दे देगा तो ये काम नहीं करता है। इससे बाहर हटकर क्वेश्चन दे देता है तो काम नहीं करता ये सूत्र आपका, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। पहला बट्टा कितने का दे रखा है? 10% का, दूसरा 10% का, तो चिन्ह लगा दे क्या? -10 प्लस का 10 इंटू में 10 अपॉन में 100। बताइए एकल बट्टा कितना हो गया? ये तो जुड़ गए, कितने हो गए? पहले जुड़े तो 20, और वो भी किसके? माइनस के। इनको काटा पीटा करा तो कितना आया? प्लस का 1, कितने बच गए? 19%। और माइनस का चिन्ह किसको दिखा रहा है? माइनस का चिन्ह दिखा रहा है आपको, माइनस का चिन्ह दिखा रहा है कमी को, माइनस का दिखा रहा है कमी का मतलब है छूट। 19% की छूट देनी पड़ेगी आपको। अगर आपके 2 बट्टे हैं, कितने के? 10% के 2 बट्टे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 19% की छूट देनी पड़ेगी। 19% की क्या करनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी। कर लेंगे ऐसे आप? कर लेंगे, चलो ठीक है। आ जाइए भाई, अगर आपने इस तरीके से निकाला, लेकिन ये सूत्र किस पे लगेगा? केवल जब 2 बट्टों की बात की, 10-20% का बट्टा दे दे, 15-10% का बट्टा दे दे तो ही लगा सकते हो आप। अगर 3% की बट्टा दे दे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए हम केवल सीखने के लिए केवल 2 बट्टा दे रखा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूं। उतार लिया क्या? चलिए यहां से आगे, कोई दिक्कत है? आ जाइए। तीसरा तरीका, इसी 2 बट्टों को निकालने का जो तीसरा तरीका है, अनुपात वाला तरीका है। कौन सा तरीका है? अनुपात। और उसी से हम आगे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसी से कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे? आगे के वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आ जाओ भाई। हाँ, मार्क प्राइस और क्या दे रखा है आपका? जो है सेलिंग प्राइस। प्रथम बट्टा कितने का दिया हुआ है? 10%। दूसरा बट्टा कितने का दिया हुआ है? 10%। इनका क्या ज्ञात करना है? संयुक्त बट्टा। क्या ज्ञात करना है? संयुक्त बट्टा हमें यहां से ज्ञात करना है। संयुक्त बट्टा हमें यहां से ज्ञात करना है। देखिए इधर देख लीजिए भाई सभी एक बार। अब मैं अनुपात वाला तरीका ले रहा हूं, अनुपात, ठीक है। कौन सा तरीका ले रहा हूं? अनुपात वाला तरीका ले रहा हूं, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा बात कर लें, हाँ यहीं पे समझा देता हूं। यानी अनुपात वाले तरीके में देखो, एक तो मार्क प्राइस और एक कौन सा? सेलिंग प्राइस। आपको इन दोनों का अनुपात चाहिए आपको। मैंने क्या कहा था, अगर आपका कोई भी बट्टा होता है, पहला बट्टा कितने का है? पहला बट्टा कितने का है? 10%। इसका मतलब कितना? 1/10।
तो नीचे वाला जो 10 होता है ये किसको दिखाता है, मार्क प्राइस। और एक कितना होता है, छूट। तो यानी यहाँ से आप बताइए छूट कितनी की है, 1 की, कितना आ जाएगा सर, 9। आप ऐसे लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, चाहे कैसी परसेंटेज आ जाए आपको ऐसा लिखना है, चाहे कितने बट्टे आ जाए आपको अनुपात वाले तरीके से करना है। चलो दूसरा बट्टा कितने का है, 10 का है। दूसरा बट्टा कितने का है, 10 का। 10% का मतलब 1/10 है, यानी मार्क प्राइस तो कितनी थी, 10 की, और इसमें छूट कितने की, 1 की, तो कितने का हो गया, 9 का। आपके पास अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया आपके पास, इधर तो जो अनुपात आ रहा है मार्क प्राइस का, इधर जो अनुपात आएगा सेलिंग प्राइस का। इनको गुना कर दीजिए, गुना करा तो कितना हो गया 100, इनको गुना करा तो 81। यानी यहाँ पे आपको अनुपात दिख रहा है कितने कितने का, आपको दिख रहा है 100 रुपये पर 81 रुपये में बेच दिया, तो छूट कितने की, आपकी छूट है कितने की है, 19 की। अगर आपको छूट परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ तो फिर भी 100 दिख गया, आगे 100 नहीं दिखेगा, आगे 100 नहीं दिखेगा, ध्यान रखना अनुपात ही दिखेगा। ये अनुपात आया किस किस का, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का अनुपात आया, आगे 100 नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो छूट आई है उसके नीचे आपका जो ये लिख देंगे मार्क प्राइस, ठीक है, इनटू में 100, आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। यानी 19/100 इनटू में 100, डायरेक्ट कितना आ गया 19%। अब उतार लीजिए, अब मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, इस पर अभ्यास करूंगा। यानी आगे से जो भी क्वेश्चन है आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। आगे से जो भी क्वेश्चन है आपको किस तरीके से करना है, एकल बट्टा ज्ञात करना है, तो तरीका ये लगाना है। कर लेंगे क्या, करें, उतार लीजिएगा इसको। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात आपको दिखना चाहिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात आपको दिखना चाहिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको अनुपात दिखना चाहिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं। संयुक्त बट्टा, अभी तो मैं 2% ले रहा हूं, 2 ही बट्टे ले रहा हूं, जिसमें हम इस तरीके से बात करेंगे। उतार लीजिए बेटा, ये छूट परसेंटेज हमारे को पूछा जाता है, तो इस तरीके से हमें ये पूरा प्रोसेस से गुजरना है। छूट परसेंटेज हमसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पूरे प्रोसेस से हमें गुजरना है। चलें, इतना उतार लीजिएगा। आगे से सारे बट्टे आपको इसी तरीके से उतारना है, चाहे 3 बट्टे आ जाए, चाहे 2 बट्टे आ जाए, चाहे कितने बट्टे आ जाए। संयुक्त बट्टा ज्ञात करने का कंसेप्ट यही यूज करेंगे हम। सूत्र भी याद रखना, कई जगह सूत्र भी काम देगा, जो पहला कंसेप्ट बताया था कई जगह उसी के आधार पर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे आप। चलेगी बेटा, उतार लिए सभी ने, आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो क्या था मेरा, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना था मुझे, किस किस में, मार्क प्राइस थी और उस पर 2 बट्टे दे रखे थे, कितने, एक तो 10% का था और दूसरा कौन सा था 10%, और इनका क्या पूछा जा रहा था, संयुक्त बट्टा। क्या पूछा जा रहा था बेटा, संयुक्त, तो कर लिया था क्या हमने, कर लिया। तो दूसरा लिखिए, अब आप फटाफट करके बताइए मुझे। दूसरे क्वेश्चन में आपका 2 बट्टे हैं, कौन कौन सा, पहला बट्टा और आपका दूसरा बट्टा। एक तो कितना है 20% का है और दूसरा कितना है 20% का। बताइए फटाफट इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन आपका, एक तो 10% का बट्टा दे रखा है और एक 20% का बट्टा दे रखा है, बताइए संयुक्त बट्टा कितना होगा। अगला चौथा क्वेश्चन है आपके पास, आपको 33 सही 1/3% का बट्टा दे रखा है और आपको कितना दे रखा है 25% का बट्टा दे रखा है, बताइए इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा। जल्दी करके बताइए। अगर एग्जामिनर आपको 2 बट्टे दे देता है और 2 बट्टों का संयुक्त बट्टा आपसे पूछा जाता है, तो आप यहां से अभ्यास करने की कोशिश करिए। इन क्वेश्चनों में तो वो ए बी वाला कंसेप्ट लग जाएगा सीधा सीधा, लेकिन नीचे वाले में लगा के बताइए। देखिए ए बी वाला यहां जोर आएगा, शायद नीचे वाले में आपका ए बी वाला कंसेप्ट लगने में जोर आ सकता है। कोशिश करिए, गलती हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, हाँ जी कोशिश करिए, गलती हो जाए कोई दिक्कत है। मैं 2-3 तरीके बताए थे, जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है, अभी दिमाग में जो बैठ गया उसी से आप इनका एकल बट्टा निकाल के बताइए। दूसरे में 28%, तीसरे में, हाँ जी इस तीसरे में 28% है, तो चौथे में 75% बताया। और कोई बच्चा किसी ने किया हो तो कोशिश तो करो, गलती हो जाए मत डरो, आप गलती से बिल्कुल ना डरे। 2 बट्टे दे रखे हैं और दोनों बट्टों का संयुक्त बट्टा हमें पूछा जा रहा है। एकल बट्टा या संयुक्त बट्टा में बात करूं, संयुक्त बट्टा, संयुक्त बट्टा आपसे पूछा जा रहा है। इन 2 बट्टों का संयुक्त बट्टा ज्ञात करिए। इन सभी का संयुक्त बट्टा आपसे ज्ञात पूछा जा रहा है। चौथे में 50%,
बार बार चेंज न करें, आप एक बार देख लीजिए। 50% यार। चलिए इधर देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही आपके पास 2% आती है तो पहला तरीका तो क्या होता है कि साहब आप जो है फटाफट कर लेते हैं। इधर देख लीजिए सभी, पहला तरीका तो क्या है, ए बी का लगा दो क्या, यानी आपका जो है 2% होती है तो आप क्या लगाते हैं तरीका, माइनस का ए माइनस का बी और प्लस का ए इंटू में बी अपॉन में 100। ये संयुक्त बट्टा ज्ञात करने के लिए आसान सूत्र होता है, किसके लिए, जब 2% दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए आजकल ऐसी परसेंट दे देता है तो फिर थोड़ा सा पसीना आता है, ऐसी परसेंट दे देता है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा पसीना आता है। इसलिए आप देखिए कोशिश तो कर लीजिए। इसके अनुसार क्या करोगे आप, माइनस का 20 और माइनस का 20 और प्लस का 20 इंटू में 20 अपॉन में 100। तो ये निकल बट्टा निकल जाएगा क्या, आप यहां से डायरेक्ट बात कर जाएंगे। बताइए कितना निकलेगा, ये दोनों को जोड़ो कितना हो गया, माइनस का 40%, काटा पीटी कर लो, 2 से 2 कितना हो गया 4, प्लस का कितना 4, प्लस का 4 घट गए तो माइनस का 36% की छूट आ रही है आपको। कितने परसेंट की, 36% की छूट आ रही है। उतार लेंगे, सभी कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी लगा लेंगे तरीका, दूसरे में देखिए आप, दूसरे में भी लगा सकते हैं। कैसे, माइनस का 10 माइनस का 20 प्लस का कितना 10 इंटू में 20 अपॉन में, आप यहां से तो बहुत अच्छी तरीके से कर जाएंगे। कैसे कर लेंगे, माइनस का 10 और माइनस का ये कितना हो गया 20 हो गए क्या, और 30 माइनस का 30 काटा पीटी कर लीजिए, कितने हो गए, प्लस के 2 कितने आ गए, माइनस के 28% की छूट। एक कल छूट कितने की, 28%। एक कल छूट कितने की, तो अब ये लास्ट वाले में ये तरीका लगाएंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा क्या, अगर लास्ट वाले में आप ये तरीका लगाओगे तो दर्द होगा यहाँ पे, ठीक है। चले यहाँ से आगे, तो मैं इस तरीके को यूज, आपको यहीं तक अच्छा था, जब एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता था तब तक तो अच्छा था, लेकिन आजकल परसेंटेज ऐसे देने लग गया तो मैं वापस से इन क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, उतार लीजिए आप। अरे भाई इसमें अगर आप कौन सा तरीका लगाओगे, आप लगाओगे माइनस का कितना 33 से ही 1/3% और माइनस में कितना 25%, फिर क्या करोगे प्लस का कितना आपका 33 से ही 1/3% इंटू में 25% और बटे में कितना 100। बताओ काटा पीटी करने में जोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्यों फंसे ऐसे क्वेश्चन में, हम क्यों करें ऐसा, जब हमें कंसेप्ट आता है तो आप करना चाहे तो उतार लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक सीमित जगह तक काम का था, अब जो है आप ऐसी परसेंटेज देने लग गया, पहले ऐसे देता था 10-20 ऐसी परसेंट देता था, आसानी से काम हो जाता था। अब देखिए उतार लिया इतना, अरे मैं इनको वापस कर रहा हूं, मैं इनको वापस कर रहा हूं भाई। कौन से तरीके से करेंगे, अनुपात वाले तरीके से, अनुपात वाले तरीके से वापस करेंगे इसको। मैं दूसरा पन्ना ही ले लेता हूं मैं। इधर देखिए आप यहां पे मेरे पास क्या था 20% थी क्या, 20% और इनका क्या निकालना है, संयुक्त बट्टा निकालना है, संयुक्त बट्टा निकालना है। और आप इस तरीके से करोगे तो अधिकतम क्वेश्चन आपके कर जाएंगे बेटा। इधर देखो भाई, बात नहीं इधर देखना, आप इसको क्या सोचना चाह रहे हैं, यानी हमारे मार्क प्राइज और एसपी का तो बात निकल के आता है, पहली 20% है, इसका मतलब कितना होता है 1/5। मतलब क्या लिखना चाह रहे हैं, ये 5 है तो कितना 4 हो जाएगा। दूसरी भी 20% है तो इसका मतलब क्या है 1/5, ये 5 है तो कितना, बताइए मुझे। यहां से एक चीज दिख के आ रही क्या, इन दोनों गुणा करूंगा कितना आ रहा है 25, इन दोनों गुणा करा, मुझे बताइए ये तो किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है, 25 तो किसका अनुपात है मार्क प्राइस। अच्छा ये 16 किसका है, तो बताइए इसमें क्या आप यहां से बात करें तो बताइए यहाँ छूट कितनी की हो रही, ये आपकी छूट बोल सकते हैं या बट्टा बोल सकते हैं, या बट्टा बोल सकते हैं कितने की 9 की। लेकिन परसेंटेज में थोड़ी आई अभी, ये परसेंटेज में नहीं है, हमें परसेंटेज में पूछता है। तो यानी हम बात करें बट्टा किस में, प्रतिशत में, तो 9 की छूट किस पे, मार्क प्राइस पे इंटू में 100। मतलब क्या है, आप लिखेंगे 9 बट्टे में कितना 25 इंटू में 100। आप बताइए काटा पीटी कर लीजिए इसको, 25 से कितनी बार कितना आ गया। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है, आपको क्वेश्चन को ऐसे करना भाई, ठीक है। उतार लीजिए इसको, ये काम आएगा। कई बार अंकित मूल्य दे देगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा, अगर ये बट्टा दे देता तो यहाँ अनुपात दिख रहा है, डायरेक्ट बराबर कर देंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट बराबर कर देंगे हम, यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको बराबर कर देंगे, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के साथ बराबर कर देंगे। उतार लेंगे इसको। चलिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कितने थे, हाँ 10 और 20 थे, 10 और 20 का भी लिख लेते हैं, मिटा देंगे इसको। आपको क्वेश्चन को अनुपात से करना है, आपको क्वेश्चनों को अनुपात से करना भाई।
उतार पा रहे हैं क्या आप? चलिए आ जाइए। दूसरा मेरा जो भी था तीसरा क्वेश्चन कितना था, एक तो 10% के बट्टा था और ये कितने का 20% का बट्टा था। पहला बट्टा तो ये था और दूसरा बट्टा ये था। मैं यहां से बात करना चाह रहा हूं मार्क प्राइज और किसकी एसपी का अनुपात चाहिए मुझे। बताओ बेटा बात नहीं, 10% के अनुसार अनुपात क्या हो जाएगा? 10% के अनुसार एक तो 10 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। 20% के अनुसार अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। क्या इधर देख लीजिए, बात नहीं, यहां पे एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, आगे बहुत सारी चीजों में काम आएगी अगर यहां पे आपने चीज को देख लिया तो। देखिए यहां से एक चीज बताइए, इन दोनों अनुपातों में आपस में कोई कट रहा तो उसको काटने की कोशिश करना आप, ठीक है? 2 से कट रहा है क्या? कितनी बार? और ये 5 बार। अब गुना कर लो, 25 कितना हो गया? 18। थोड़ा आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी 3-4 अनुपात लेंगे ना, उसमें एक काटापीटी कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? यानी दोनों में से आगे पीछे कोई कट जाता है तो काट सकते हैं हम, ठीक है? कट जाता है। अब जो बचा कौन सा? 5 और इसको गुना करा तो कितना है? 25। 9 और 2 को गुना करा तो 18। बताओ छूट कितने की? आप कहेंगे छूट हमारे पास कितने की? 7 की। 7 की छूट, यानी छूट परसेंटेज पूछ ले तो, छूट अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 7 ऊपर आएगा। किस पे दी जा रही है? ये किसका अनुपात है? ये विक्रय मूल्य का अनुपात है, ये मार्क प्राइस का अनुपात है, ठीक है? तो यानी मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। 25 नीचे लिखूंगा, इनटू में 100 लिखूंगा, कितना आ गया? 4 बार कट गया, कितना आ गया? 28। कर लोगे आप? अगला क्वेश्चन एक और, चौथा क्वेश्चन एक और था, उसको बात करते हैं। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। आपका ए बी वाला कंसेप्ट अच्छा है लेकिन वो सीमित है, वो आगे जो है रुक जाएगा, आपको आगे वाले क्वेश्चन में रुक जाएगा। 10% 20% में तो काम कर जाता है वो, 8% 10% पूरी परसेंटेज होती है वहां तो काम कर जाता है, लेकिन जैसे ही पॉइंटों में ऐसा कुछ देता है तो दिक्कत आती है उसमें। कर लिया क्या बेटा? आ जाओ, आवाज नहीं। देखिए एक और था चौथा क्वेश्चन, क्या था? एक तो 33 सही 1/3%। अरे क्या था? 25%। ये तो था। मतलब क्या है? मार्क प्राइस अवानी और सेलिंग प्राइस का अनुपात तो लिखना मुझे। आप यहां से अगर समझना चाहते हैं तो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/, ये और 10 कितना है? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। मतलब क्या है? इधर से ये 3 था तो कम होकर कितना हो गया? 2। छूट ही तो होती है, छूट का मतलब कम करना। यहां पे आपका 4 था, ये वाला 4 था, तो छूट होने के बाद में कितने हो गए? आप मुझे बताइए, अनुपात दिख गया क्या? लेकिन आप इसको और छोटा करना चाहें तो कर दीजिए यहीं पे। बताओ, आप बताइए, 3 से 3 कट गया क्या? 2 से कितनी बार? तो यानी गुना कितना होगा? 2। कितना हो गया? कितने की कमी? किस पे? इनटू में कितना? बताओ, आसान है ना? वो तरीका लगाओगे ए बी वाला तो दिक्कत आएगी, और इस तरीके से आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। आगे बात सुनो। अब 1-2 क्वेश्चन और कर दीजिए फटाफट आप, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अब 1-2 क्वेश्चन और करिए आप। उतार लिया बेटा? तो आपको अनुपात वाले तरीके से बात करनी है। ये अनुपात आपका किसका आएगा? ये अनुपात आपका मार्क प्राइस का होगा, और ये अनुपात किसका होगा? ये मार्क प्राइस है, और ये किसका है? ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है? ये बट्टे का अनुपात। तीनों अनुपात आपके सामने है, तीनों अनुपात आपको देखना आना चाहिए। संयुक्त बट्टे में तीनों अनुपात आपको देखना आना चाहिए। उतार लिया क्या? चलें आगे, एक और करिए, आ जाओ, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी है 5 वाला क्वेश्चन। अब नहीं भाई, आपको दे रखा है पहला बट्टा 10% का। पहला बट्टा कितने का दे रखा है? 10% का। अगला बट्टा 11 सही 1/9% का दिया हुआ है। तो बताओ इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा? संयुक्त बट्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में पहला बट्टा आपको दिया हुआ है 33 सही 1/3% का। अगला बट्टा दे रखा है 11 सही 1/9% का। अब यहां आते आते आपका ए बी वाला कंसेप्ट आपका फेल हो रहा है भाई। यहां आते आते आपका ए बी वाला अगर सूत्र लगाओगे तो आपका दिक्कत करेगा वो। अगला और लिख लीजिए, आपको दे दिया गया है 22 पॉइंट में 22% आपको दे दिया गया है। हाँ 66 नहीं, आपको दे दिया गया है 9 सही 1/11%। कोशिश करिए इनके संयुक्त बट्टा ज्ञात करने की।
इनके संयुक्त बट्टा ज्ञात करने की। आजकल सीधा सीधा नहीं देगा, 10% 20% नहीं देगा, वो इस तरीके की बात कर रहा है। एक क्रय मूल्य पर इतनी इतनी बट्टा दिया गया है, तो बताइए इनका संयुक्त बट्टा कितना होगा, एकल बट्टा कितना होगा। अब लगा लीजिए, आपका ये भी वाला लग जाएगा, कोशिश करिए। अभी तो दो ही बता रहा हूं मैं, अभी 3-3 बट्टे 4-4 बट्टे की बात करेंगे। ये दो तो इसलिए क्योंकि बेसिकली आपके लेवल के दो ही बट्टे पूछता है। कोशिश करिए बेटा, क्वेश्चन होगा तो क्या अभी फटाफट में सोल्व करा देता, लेकिन ये कंसेप्ट आपने सीख लिया, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना पहले टाइप के क्वेश्चनों का, तो अब आगे भी आप आराम से कर पाएंगे। बट्टे का जैसे ही शब्द आए, इसका मतलब है क्या पूछ रहा है, संयुक्त बट्टा पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है या विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तीन ही क्वेश्चन होते हैं, या फिर छूटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यही बात करता है। हाँ जी, क्या किसी ने, अच्छी बात है। पहले में कितना आ रहा है, 20%, अच्छी बात। दूसरे में 40 पॉइंट, आपके कितना आ रहा है, 4 से 20/27। और बताइए, 4 से 20/27 मैं लिख देता हूं, 4 से 20/27 किस में आ रहा था, दूसरे में, और इसमें 20%। बताओ तीसरे में कितना आ रहा है, ज्यादा चला गया क्या कैलकुलेशन, कटने दो कोई बात है, 30.8 है, 30.8 बताएंगे, 30.8। और कोई कोशिश तो करिए, भाई। चलो कोई बात नहीं, अब अनुपात तो निकाल लीजिए, अंकित मूल्य और उसका अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। आ जाओ इधर देखिए, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, इधर देख लेंगे सभी बच्चे, अगर मेरे पास संयुक्त बट्टा ज्ञात करने की बात आता है, तो बताओ इसका अनुपात कितना आ रहा है, इसका 1/, और ये क्या होता है 1/9 होता है क्या। तो बताइए इधर मार्क प्राइस और एसपी लिख सकता हूं, इस पहले के अनुसार तो कितना लिखूंगा, आप इस पहले के अनुसार आप लिखेंगे 10, और ये कितना हो जाएगा 9, इसके अनुसार 9 यहां लिखेंगे और 8 यहां लिखेंगे, इनका अनुपात आ गया। क्या काटापीटी कर सकते हैं क्या आप काटापीटी कर सकते हैं, काट दीजिए। 10 से आपका 9 से तो 9 गया, इससे कितनी बार गया 5 बार, इससे कितनी बार गया 5:4, कितना कम, 1 की कमी, किस पे 5 पे, इनटू में संयुक्त बट्टा कितना गया 20%। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो ये आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ए बी वाला तरीका लगाया तो दिक्कत आएगी भाई, अगर आपने ए बी वाला तरीका लगाया तो दिक्कतें आ सकती है। आगे बात में इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इधर बताइए इसका मतलब कितना होता है 1/3, इसका मतलब 1/9 होता है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो बताइए इसमें अगर यहाँ से मार्क प्राइस की बात कर ली जाए, यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, बताइए कितना लिखूंगा 3 अनुपात में 2, कम करके लिखेंगे इसके अनुसार 9 अनुपात में 8। अब कोई कट रहा थोड़ी है, नहीं कोई बात नहीं कट रहा तो हम यहाँ पे इनको गुणा कर लेते हैं। बताइएगा, बताइए कितना हो गया 27, ये छूट कितने की, बताओ छूट हो रही है यहाँ पे, छूट हो रही कितने की हो रही है, ये तो बट्टा कहलाता है, और किस पे हो रहा है 27 पे हो रहा है, कितने हो रहा है इनटू में 100। आप इसको गुणा भाग करके कैलकुलेशन करें कितना, 1100 में किसका भाग देंगे, लगभग जा रहा है 4 बार 40 बार जाएगा, 40.74, नहीं बेटा 75 आ रहा है, 74 आ रहा है, 74 बटे में 20 पॉइंटों में लिख दीजिए, जाएगा पॉइंटों में आ जाएगा, 100 लगाने की जरूरत नहीं आप, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर आपको इस तरीके से करना है तो आपका आसान आ जाएगा बेटा। आ जाए इसमें करें बात, इसका मतलब क्या है 2/9, इसका मतलब 1/11, इसका मतलब क्या है 1/11। यहाँ पे जगह नहीं, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। बताइए भाई मार्क प्राइस और क्या होगा सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7। ये कितना है 11 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्या, गुणा कर दो। ये कितना हो गया 99 और ये कितना 70 हो गया क्या 70। लगभग लगभग मान निकालना आना चाहिए आपको, लगभग लगभग मान निकालना आना चाहिए। यहाँ पे लगभग 100 के आसपास का मान है क्या, 100 में से कितना हो रहा है 70, यानी 30%, लगभग लगभग 30% अनुमान से पता चल जाता है। एक ऑप्शन होता है पास का, लगभग लगभग 100 के आसपास है। बाकी आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप करोगे 30 की छूट दे रही है किस पे 99 इंटू में 100। आप इसको लगभग लगभग मान यानी 100 मान लोगे तो आप 30 के आसपास तो आएगा। यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को पकड़ना आना चाहिए भाई, इस तरीके से क्वेश्चनों को पकड़ में आना चाहिए। आपका जो है कम से कम कितना आ जाएगा, लगभग लगभग आपका 30% से कम आ जाएगा, 29 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे 29 आएगा 31 आएगा, हाँ चलिए। तो इस तरीके से हमारे पास बात करें तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए बेटा आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आ जाए तीन पदों के संयुक्त बट्टा ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बट्टों का संयुक्त बट्टा ज्ञात करना। 3 या 3 से अधिक बट्टों का क्या ज्ञात करना है, संयुक्त बट्टा ज्ञात करना है। देखिए मैं फटाफट आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास मार्क प्राइस है और आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस। अगर दो का सही समझ लिया तो 3 का भी कर लेंगे आप। आपको पूछा जा रहा है पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा 10%, तीसरा बट्टा भी 10%, तो बताओ एकल बट्टा कितना होगा। अगला जाइए, मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस। इसमें आपको दे रखा है पहला बट्टा 20%, दूसरा बट्टा 25%, तीसरा बट्टा 33 सही, 1/3%। इनका संयुक्त बट्टा ज्ञात करके बताओ, इनका संयुक्त बट्टा ज्ञात करके बताओ। फटाफट दोनों क्वेश्चन उतार लो, फटाफट दोनों क्वेश्चनों को उतार लेना है और इनके संयुक्त बट्टा ज्ञात करके बताना है। फटाफट दोनों क्वेश्चन आपको उतार लेना पहले। इन दोनों करा करके मैं कल के लिए आपको थोड़ा सा फर्क दूंगा। आसान है, अगर 2 से ज्यादा आ जाए तो आपका ए बी का वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, मैंने जो भी कंसेप्ट बताया वो लगाएंगे आप। देखिए पहला जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे एक तो बट्टा दे रखा है 10% का, दूसरा 10% का, तीसरा 10% का बट्टा दिया हुआ। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात तो निकलता है इससे, बताइए इसके अनुसार अगर देखें तो कितना होता है 1/10। ये 10 है तो कितना 9, ये आपका 1/10, ये 10 है तो ये कितना 9, इसका मतलब है 1/10, ये 10 है तो ये कितना होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, तो बताइए आप इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000, गुणा करिए 729। बताओ ये किसका अनुपात है, मार्क प्राइस का, ये किसका अनुपात है सेलिंग प्राइस का। कमी कितने की, कमी कितने की 271 की। ये क्या है कमी, कमी का मतलब है छूट, छूट कितने की हो रही है किस पे 1000 पे, 1000 पे नीचे भाग दे देंगे, इनटू में 100, इनटू में 100। बताओ बट्टा एकल बट्टा पता चल गया क्या, एकल बट्टा और उसका क्या पता चल गया परसेंटेज, एकल बट्टा और उसका परसेंटेज। काटापीटी कर लीजिए फटाफट, हम बात कर सकते हैं यहाँ से। बताइए ये 2 जीरो से थे, पॉइंट लगा दिया, 27 पॉइंट में 1% का एकल बट्टा होगा, 27 पॉइंट में 1% का क्या होगा एकल बट्टा। कर लेंगे ऐसा, आप लोग कर लेंगे क्या, बताइए। दूसरे कितना आ रहा है 60% आ रहा है, आ जाइए मिटा दे बेटा। तो इस तरीके से आपके लिए आसान रहेगा, अगर आप बट्टे का कंसेप्ट इस तरीके से समझेंगे तो ज्यादा आसान है। अगर आपने एक ही तरीका याद कर रखा है A+B वाला तो वो सीमित है बेटा, वो आगे काम नहीं करेगा। आप बोलिए भाई, चलें आगे, आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या क्या था बताइए। कमीशन कितना कितना दे रखा था 20% का था 1/, अरे दूसरा 25 का था, अरे 33 से 1/3% का। यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकल के आता है इनसे, ठीक है। बताइए आप मुझे बताइए 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 है तो कम होगा, एक कितना 4, इसका मतलब 1/4।
ये 4 है तो एक कम हो गया, कितना हो गया 3। इधर आ जाइए, ये कितना है 1/3, ये 3 है तो ये 2 हो गया। बहुत आसान हो गया क्या? अगर यहाँ से बात करें तो देखिए ये 3 से तो 3 गया क्या, 4 से कितना बच गया 5, अनुपात में 2। आप यहाँ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कमी कितने की, आप कहेंगे एकल बट्टा पूछा जा रहा है तो कमी कितने की, किस पे 5 पे, किस पे होगी 5 पे, इनटू में 100। आप बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60%। कितना हो जाएगा 60। तो आपको क्वेश्चन को करने का तरीका ये होना चाहिए, एक से ज़्यादा बट्टे आ जाए तो भी आप इस तरीके से अनुपात निकाल करेंगे, एक से ज़्यादा के बट्टे आ जाए तो भी क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अनुपात को निकाल के करना है। कर लेंगे, एक और करिए, चलो उतार लीजिए, उतार लीजिए, चलिए आ जाइए। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आपके लिए। आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें बट्टा दे रखा है 12.5%। कितना दिया हुआ है 12.5% का बट्टा दिया हुआ है। फिर आपको दे दिया गया है 12.5% के बाद में, हाँ आपको दे दिया गया है यहाँ से अगर बात करें हैं तो फिर 25% का, और फिर 33 से ही 1/3% का। तो बताओ संयुक्त बट्टा कितना है, तो बताइए संयुक्त बट्टा कितना है। साढ़े 12% बचेगा, चेक कर लेते हैं। आपको 2-3 बट्टे दे दिए इस तरीके से, तो आपको पूछा जा रहा है संयुक्त बट्टा कितना है। दूसरा क्वेश्चन, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, एक जो बट्टा है आपको दे दिया गया है, एक बट्टा है 20% का बट्टा है, एक बट्टा है 10% का बट्टा है, और एक जो बट्टा है आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है अगर हम बात करें 11 से ही 1/, इसको नहीं, आपको 3 दे दिए, ये लिख लीजिए, ये तो करा दिए थे क्या, ये वाला करवा दिए थे क्या, करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कर लीजिए। ये क्वेश्चन थे आज के लिए, कल मैं इसके क्वेश्चन को उठा लूंगा। आपको जो है केवल मैं अभ्यास ही करवाया मैंने आज केवल मैंने अभ्यास कराया। अगर इतना कंसेप्ट आपको आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से कर लोगे आप। एक और लास्ट वर्क कर लीजिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसमें 4 बटे दिए हैं आपकी बार, कितने दिए बेटा 4 बटा, 25%, 20% और 33%, और एक है 10% का बट्टा भी दिया हुआ है। कर लीजिए, ये 4 बट्टे दिए हुए हैं, इनका एकल बट्टा बताइए, इन चारों का एकल बट्टा बताइए। अब तो आप समझ गए, चाहे 4 दे 5 दे 2 दे, तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कौन से में, चौथे में, चलो अच्छी बात है। 33 सही, हाँ करके आना आप लोगों को छोड़ दिया मैंने, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, पानी पी के आ जाओ। हो गया, वेरी गुड, यही बात होनी चाहिए, ठीक है। कल यहाँ से आगे बात करेंगे, हाँ पानी पी करके आ जाइए फटाफट।